हेलो एवरीवन, वेलकम टू जस्ट आई क्यू लर्न 200 वोकेबलरी वर्ड्स के अंदर आज है सेट है 23। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो हम 5 वर्ड्स पढ़ने वाले हैं वो है ये हाइम, एनर्वेट, डेलिक्विश, वैनक्विश और रिडम्पशन। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वर्ड के साथ। फर्स्ट वर्ड है हाइम। ये होता है एज ए नाउन एंड वर्ब यूज। इसका मतलब होता है स्तुति गाना। इंग्लिश मीनिंग है इसका रिलीजियस सॉन्ग और पोयम इन द प्रेज ऑफ गॉड। मतलब कि भगवान की तारीफ में कोई धार्मिक गीत गाना या फिर कोई कविता गाना। या इसका मतलब ये भी होता है फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ प्रेज, कि किसी की तारीफ करने का कोई फॉर्मल तरीका, या फिर टू प्रोक्लेम ग्लोरी ऑफ, या किसी की तारीफ करना। इसके जो सिनोनिम्स हैं वो है चैंट। चैंट मतलब होता है मंत्र, और सैल्म या सैम मतलब होता है भजन, और कैरोल मतलब होता है खुशी का गीत। कैरोल मतलब होता है खुशी के गीत या हर्ष हर्ष के गीत। इसका जो एग्जाम्पल है वो है आफ्टर द सिंगिंग ऑफ अनदर हाइम द कॉन्ग्रेगेशन वाज एडजर्न्ड। मतलब कि एक और कविता या धार्मिक गीत गाने के बाद कॉन्ग्रेगेशन वाज एडजर्न्ड, जो सभा थी या समारोह थी वो स्थगित कर दी या समाप्त कर दी। नेक्स्ट वर्ड है एनर्वेट। ये होता है एज अ वर्ब एंड एज अ एडजेक्टिव यूज। मतलब होता है शक्तिहीन करना। टू वीकन फिजिकली, मेंटली, मोरली। मतलब किसी को कमज़ोर करना फिजिकली, मतलब फिजिकल तौर में, मेंटली मतलब दिमागी तौर पे, और मॉरली मतलब कि लीगल तरीके से। मॉरल मतलब होता है लीगल तरीके से या न्यायपूर्ण न्यायपूर्ण तरीके से किसी को कमज़ोर कर देना। इसके जो सिनोनिम्स हैं वो है डेली, डेबली, डेबिलिटेट। डेबिलिटेट मतलब होता है दुर्बल करना। इनकैपेसिटेट मतलब होता है शक्तिहीन करना। डिप्लीट मतलब होता है कमज़ोर करना। इसके जो एंटोनिम्स है वो है एनर्जाइज, मतलब कि शक्ति प्राप्त होना या फिर ऊर्जा प्राप्त होना, एनर्जाइज। और इनविगोरेट मतलब है मजबूत। विटलाइज मतलब है प्राण डालना। स्ट्रेंथन मतलब है मजबूत बनाना। एग्जाम्पल है इट वाज द इवल स्टेप मदर इंटेंशन। मतलब कि यह बुरी सौतेली माँ का इरादा था टू एनवरेट हर स्टेप डॉटर, कि अपनी सौतेली बच्ची को कमज़ोर कर सके बाय डिनाइंग हर हेल्दी फूड एंड वाटर। कमज़ोर कर सके उसको हेल्थी फूड, पौष्टिक खाना और पानी ना देकर। मतलब कि यह उसकी बुरी सौतेली माँ का इरादा था कि वो अपने सौतेली बच्ची को अच्छा खाना और अच्छा पानी ना देकर कमज़ोर कर सके। नेक्स्ट वर्ड है डेलिक्विश। ये होता है एज अ वर्ब यूज़। मतलब होता है घुल जाना या पूरी तरह समाप्त हो जाना। टू डिज़ोल्व और मेल्ट अवे। केमिस्ट्री के हिसाब से इसका मतलब बनता है टू डिज़ोल्व मतलब घुल जाना, या फिर मेल्ट अवे या पिघल जाना। टू ग्रेजुअली डिसअपीयर और डिके। ग्रेजुअली डिसअपीयर और डिके मतलब ख़त्म हो जाना या फिर गायब हो जाना। इसके जो सिनोनिम्स हैं वो है लिक्विफाई, मतलब होता है पिघलना। मेल्ट मतलब होता है पिघलना। लिक्विफाई और मेल्ट मतलब होता है पिघलना। पिघलना। इसके जो एंटोनिम्स हैं वो है
हार्डन, सॉलिडिफाई। हार्डन मतलब होता है कठोर, हार्डन मतलब होता है कठोर, और सॉलिडिफाई मतलब होता है ठोस या सख्त। जिसके एग्जांपल है वो है द मिराज इन डेजर्ट हैड ऑलरेडी स्टार्टेड डेली क्विशिंग। मतलब कि जो रेगिस्तान में दो मिराज होते हैं वो लगभग समाप्त होने के या कगार पर हैं या फिर धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। नेक्स्ट फोर्थ वर्ड है वैंक्विश। ये होता है एज अ वर्ब यूज, मतलब होता है किसी पर जीत हासिल करना। टू कम आउट बेटर इन ए कंपटीशन, या किसी से कोई कंपटीशन में बेहतर साबित होना। इसका जो सिनोनिम्स हैं वो है कॉन्क्योर। कॉन्क्योर मतलब होता है जीत। ओवरकम मतलब होता है काबू पाना। ओवर पावर मतलब होता है प्रबल या किसी से ज़्यादा शक्तिशाली होना। सरमाउंट मतलब होता है विजय पाना। ट्रिम्फ ओवर मतलब होता है किसी पर विजय पाना। सब्जुगेट मतलब होता है गुलाम बनाना। सबड्यू मतलब होता है वश में करना। सबड्यू मतलब होता है वश में करना। इसके जो अंटोनिम्स हैं वो है लूज मतलब खोना या हारना। सरेंडर मतलब होता है आत्मसमर्पण। और कैप्टुलेट मतलब होता है हथियार डाल देना। कैप्टुलेट मतलब होता है हथियार हथियार डाल देना, हथियार डालना, हथियार डालना। जो एग्जाम्पल है वो है इन ऑलमोस्ट ऑल द मूवीज द हीरोज और सुपर हीरोज अल्टीमेटली वैंक्विश द विलन। मतलब ये है कि लगभग हर मूवी में जो हीरो होते हैं या सुपर हीरो होते हैं वो अपने विलन पर, या जो यहाँ दुश्मन होते हैं विलन पर, वो जीत हासिल कर लेते हैं या विलन्स को हरा देते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रिडम्पशन। रिडम्पशन ये है एज अ नाउन होता है यूज, मतलब होता है छुटकारा। टू बी सेव्ड फ्रॉम समथिंग बैड, किसी बुरी चीज़ से बच जाना। एक्ट ऑफ गेनिंग समथिंग इन एक्सचेंज ऑफ पेमेंट, और मतलब कि एक ऐसा एक्ट है जिसमें हमें पैसों के बदले में कोई चीज़ मिल जाना, या पैसे एक्सचेंज करने पर हमें कोई चीज़ मिल जाना। या फिर और क्लियरिंग डेप्ट, या फिर कोई लोन वगैरह होता है वो माफ़ हो जाना, या किसी चीज़ से छुटकारा या मोक्ष मिल जाना। इसके जो सिनोनिम्स हैं वो है सल्वेशन। सल्वेशन मतलब होता है मुक्ति। इमेंसिपेशन मतलब भी होता है मुक्ति, मुक्ति। और लिबरेशन मतलब होता है स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। और रिट्रीवल मतलब होता है दोबारा मिलना या दोबारा प्राप्त करना। रिकवरी मतलब भी होता है वसूल करना या दोबारा प्राप्त करना, या फिर अपने जो पहले वाले जो स्टेज थी या जो स्टेज खो दी थी हमने, खोई हुई चीज़ पाना, ये होता है रिकवरी, या फिर अपने ओरिजिनल स्टेट में आना। नेक्स्ट है बार्टरिंग। बार्टरिंग मतलब होता है बदले में या अदल बदल करना, अदला बदली करना, ये होता है बार्टरिंग। जिसका एग्जांपल है वो है द क्रिमिनल एक्सपेक्ट्स दैट ही इज़ हेल्पिंग द पुलिस विल अर्न हिम द रिडम्पशन ऑफ ए रिड्यूस्ड प्रिजन सेंटेंस। मतलब कि जो क्रिमिनल है या जो चोर है उसका ये मानना है या वो ये सोचता है कि अगर वह पुलिस की हेल्प करेगा तो बदले में ही विल अर्न मतलब हासिल करेगा, बदले में वो हासिल करेगा कि उसकी जो प्रिजन सेंटेंस है या उसकी जो जेल की जो कार्रवाई है वो कम हो जाए और उसको जल्द ही मुक्ति मिल जाए। मतलब कि चोर का ये मानना है अगर कि वो पुलिस की हेल्प करेगा तो इसके बदले में उसकी सज़ा कम हो जाएगी और वो जल्द ही आज़ाद या फिर
अपने कैद से छुटकारा पा लेगा। तो ये थे आज के 5 वर्ड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।